गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप यह देख रहे हैं, आपके सिलेबस को ध्यान रखते हुए मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ आज, ताकि 12th का सिलेबस टाइम से हो सके और आप अपने सभी डाउट को यहाँ क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले मैंने आपको जो कल कराया था बेस थ्योरम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, और जो बेस थ्योरम का फॉर्मूला था उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था। जो बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है PEI अपॉन ए इक्वल टू PEI अपॉन PA अपॉन EI अपॉन समेसन J इक्वल टू 1 से लेके n तक या I इक्वल टू 1 से लेके n तक PEJ। अगर मैं I लेता हूँ तो फिर यहाँ I लूँगा, अगर मैं J इंडिकेट कर रहा हूँ तो यहाँ J इंडिकेट कर दूँगा, इंटू PA अपॉन EJ। ठीक है, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। अब इस पर डिपेंड जो न्यूमेरिकल है उनको हम देखें। कल मैंने एक क्वेश्चन करा दिया था, अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% reside इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने आपका हॉस्टल, जो आपका हॉस्टल है, हॉस्टल को मैंने E1 मान लिया है। सर देखो, ये मैंने क्या दिया है, लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट्स दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर। और जो दूसरा है आपका एंड ए डे स्कॉलर की बात करें तो स्कॉलर में देखेंगे आप रेस्पेक्टिवली ए बी द इवेंट दैट द चूजन स्टूडेंट्स गेट्स ग्रेड। मतलब एक को मैंने जो हॉस्टलर है उसको मैंने माना E1, और जो आपका E2 है उसको मैंने मान लिया स्कॉलर, डे स्कॉलर। तो अब यहाँ आपको क्लियर दे रखा है कि जो PE1 है, E1 आपको दे रखा है 60/100। तो ये आपका 60/100 जिसको मैंने कह दिया 0.6। दूसरा मैंने कह दिया E2, P ऑफ E2 जो आपको दे रखा है 40/100 जिसको मैंने कह दिया आपका 0.4। अब PA/E1 देखें तो PA/E1 आप यहाँ देखेंगे, ये लिखा है प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट। जैसे कि आपने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो दिया होता है वो नीचे आता है। तो E1 ऑलरेडी आपको एक गिवन है कि आपका यहाँ जो प्रीवियस ईयर रिजल्ट शो कर रहा है आपका 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड्स इन हॉस्टल अटेन। तो आप देखेंगे PA/E1 हो जाएगा आपके पास 30/100। ये लिख दिया मैंने, स्टूडेंट गेटिंग ए ग्रेड इज ए हॉस्टलर। अगर वो हॉस्टलर है 30/100 तो डिवाइड देखिए 0.3। ऐसे ही इसका अगला जो देखेंगे, अगले में क्या आएगा, अगले में हम देखेंगे यहाँ हमारे पास ये आएगा E2। जो इसी को देखें एक बार, यहाँ से ये लिखा है मैंने PA/E2। जो A/E2 आएगा P गेटिंग स्टूडेंट गेटिंग ए एन ग्रेड इच ए डे स्कॉलर जो 0.2 है। अब बेस थ्योरम में कहती है, आपको साफ साफ पूछा है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर। मतलब हॉस्टलर आपने किसको माना है, E1 को माना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपकी, फॉर्मूला लगेगा PE1/A इक्वल टू PE1 इंटू PA/E1, PE2 इंटू PA/E1 है E1 इंटू PA/E1 प्लस, इसके साथ प्लस में लिखा जाएगा, जगह ना होने का मैंने यहाँ लिख दिया PE2 इंटू PA/E2। अब देखो सर, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 0.6, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 0.3, इसकी वैल्यू अब हमें नीचे रखनी है जो वैल्यू। तो 0.6 इंटू 0.3 और 0.4 और 0.2 मल्टीप्लाई में, तो 0.18 आ गया, 0.18 और प्लस 0.08 दोनों को ऐड कर लेंगे तो 0.18 अपॉन 0.26 तो 9/13। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 90% इफेक्टिव in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yields a false positive result 0.5% of the healthy person tested। और इसके बाद ही ब्रैकेट में दे रखा है इफ 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive। मतलब पॉजिटिव बताना है। तो यहाँ से देखें आप E1 E2 को मान लेता हूँ मैं, रेस्पेक्टिव इवेंट्स मान लेता हूँ, दैट ए पर्सन हैज ए डिसीज एंड ए पर्सन हैज नो डिसीज। E1 तो E1 आप देखते हैं या हैज ए डिसीज जो कि आपको दे रखा है 0.1, ऑलरेडी यहाँ लिखा है 0.1%, और परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज। तो ये हो गया आपका E1।
तो आपने कह दिया E1 कितना है 0.001। और इसी तरह अब PE1 प्लस PE2 आप देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ऊपर लिख दिया मैंने। तो E2 कितना आएगा, E2 को मैं 1 में से 0.001 माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा 0.999। अब इसके अगेंस्ट PA/E1 जो आपको दे रखा है रिजल्ट में, ऑलरेडी दे रखा है, लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिसीज। तो ये आपका 99% कारगर सही है पता लगाने के लिए। तो 0.99 ये हो गया A/E1। और इसी तरह आपका A/E2 ये भी दे रखा है आपको, ये कह रहा है हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो एड्स ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, ये 0.5%, तो ये हो जाएगा 0.005। अब आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज ए डिसीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट ए पॉजिटिव इज गिवन बाई, क्या होगा PE1/A। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो आप देख रहे हैं E1 की वैल्यू मैंने ये रिप्लेस कर दी, A/E1 इसके लिए ये हो गया। दूसरा आप देखें अपॉन में क्या आता है PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ये मैंने वैल्यू यहाँ देखो, ये PE2 की वैल्यू मैंने ये रख दी और A/E2 की वैल्यू मैंने ये रख दी। आपका सॉल्व करके यहाँ से देखेंगे 0.001 इंटू 0.99, यहाँ 0.001 इंटू 0.99 प्लस 0.999 इंटू 0.005, और ये आ जाएगा 0.00099, और ये आ जाएगा 0.00099 प्लस 0.004995, और ऐड करके आपके पास ये आ जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं 5 डिजिट पहले डेसिमल है, यहाँ 6 डिजिट पहले डेसिमल है, तो डेसिमल दोनों कैंसिल होंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। 110/665 कैंसिल करके आएगा। इसके बाद हम देखेंगे इसको और कैंसिल कर सकते हैं 5 से, तो 22/133। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सर। हमें 7 में क्या दे रखा है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर है, 4000 कार ड्राइवर है, 6000 आपके ट्रक ड्राइवर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है इसी ऑर्डर में दे रखी है। सबसे पहले स्कूटर ड्राइवर तो 0.001, उसके बाद कार ड्राइवर तो 0.003, इसके बाद आपका ट्रक ड्राइवर तो 0.15। अब देखें हमें प्रोबेबिलिटी पूछी दैट ए स्कूटर ड्राइवर, मतलब E1/A पूछा है आपसे। तो मैं मान लेता हूँ E1, E2, E3 बी द एक्चुअली इवेंट्स दैट ए द ड्राइवर इज ए स्कूटर ड्राइवर, ए कार ड्राइवर एंड ए ट्रक ड्राइवर। तो E1 कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको 2000 दिया था, यहाँ 2000 दिया है सर। ये 2000 है आपका, 2000 अपन टोटल इसका जोड़ेंगे 2A 4A 6A, तो 12,000 हो जाएगा 1/6। इसी तरह E2 1/3, E3 1/2, A/E1 0.01 ये दे रखा है, और A/E2 0.03, A/E3 0.15। तो इसको अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि स्कूटर ड्राइवर से पूछा है स्कूटर ड्राइवर से, तो हम देखेंगे PE1 इंटू PA/E1 अपॉन में टोटल आएगा तीनों का, तो 1/6 इंटू 1/100, यहाँ 1/6 इंटू 1/100 प्लस 1/3 इंटू 3/100 प्लस 1/2 इंटू 15/100। तो यहाँ देखेंगे 1/6 इंटू 1/100, ये 1/100 में नीचे से कॉमन ले लिया, तो 1/6 1 प्लस 6 प्लस 45/6, ये एलसीएम लेके आ गया। 6 एलसीएम लिया तो 6 यहाँ आएगा, और 3 तो 3 15 का 45 1/52 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखें लेट E1 एंड E2 बी द रेस्पेक्टिव इवेंट्स दैट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, पहले 9 पढ़ लें। 2 ग्रुप्स ऑफ कॉम्पिटिटिंग फॉर द पोजीशंस ऑफ ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कॉर्पोरेशंस द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल विंस। तो ये आपका E1, ये आपका E2। इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज 0.7, ये A/E1, और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.3, तो ये A/E2। इफ द सेकंड ग्रुप विंस, मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू ग्रुप इंश्योर्ड बाई सेकंड, मतलब E2/A पूछा है आपसे। देखो यही मान लिया मैंने आपका E1, जो आपका प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ग्रुप विंस द कंपटीशन 0.6, यहाँ लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड ग्रुप विंस द कंपटीशंस, तो 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, तो 0.7। इसी तरह से अगला स्टेप आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड ग्रुप विंस, जो मैंने यहाँ लिख दिया है, डॉट डॉट लगा दिया है, तो यहाँ आ गया 0.3। अभी मैंने आपसे कहा था सेकंड से पूछा है, तो देखो सेकंड से E2/A का फॉर्मूला आ जाएगा PE2 इंटू PA/E2, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। सबकी वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, सॉल्व करके 2.9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। देखो यहाँ 11 में 3 दे रखे हैं आपको। मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स ABC। द फर्स्ट ऑपरेटर A 1% डिफेक्टिव आइटम्स, वेयर either 2 operators B and C
इसका 5% इसका 7% है, तो ये E1 ये E2 ये E3, ऐसे ही इसके अगेंस्ट इसके साथ दे रखा है ए इज ऑन द जॉब 50%, तो A1 E1, 30% A1 E2, और ये आपका दे रखा है A1 E3। इसको चाहो तो एक्स भी मान सकते हो, तो X1E1, X1E2, X1E3 कह सकते हैं। तो मैंने इसको ए ना करके चेंज कर दिया है थोड़ा यहाँ, ताकि आपका कन्फ्यूजन ना रहे कि ए ही मानना है सब में। तो मैंने ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 11 में देखो ये चेंज कर दी है। सबसे पहले मैंने इसको ये 50%, ये आपका 50% जो था इसको मैंने 50%, ये आपका E1, इसका आपका ये E2, ये केवल E2, और ये 20 ये केवल E3। तो यहाँ से मैंने कह दिया देखो 50/100 E1 हो गया, ये फिर E2 30/100 हो गया, E3 20/100 हो गया। इसके बाद इसके अगेंस्ट मैंने एक्स मान लिया था इसको, तो ये 1%, ये आपका 5%, ये आपका 7%। अब आपसे क्लियर पूछा है क्वेश्चन में वाट इज द क्वांटिटी दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाई ए, मतलब E1/A पूछा है आपसे, तो E1/A फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, P E1 × PX/E1। ऐसे यहाँ नीचे तीनों का सम आएगा, तो सॉल्व करके इसको 5/34 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 13 में क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रुथ इज 4/5 है। एक कौन इज टॉस, अगर वो 4/5 सही बोलता है तो डेफिनेटली 1/5 क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, फॉल्स बोलेगा। तो यहाँ से मैंने लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट्स सच दैट E1 ए स्पीक द ट्रुथ एंड E2 के जो आपका ए स्पीक फॉल्स है। लेट एक्स बी द इवेंट ए हेडेड अपीयर्स, और आप हेड अपीयर्स की प्रोबेबिलिटी उसने कहा है, वो रिपोर्ट दे रहा है दैट ए हेड अपीयर्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली देयर वाज हेड इज। तो देखें E1 4/5 और E2 कितना होगा 1/5। आप जानते हैं हेड और टेल दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी रखते हैं, तो 1/2 आ गया। अब आपका E1/A चाहिए, क्योंकि वो ये कह रहा है दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, तो सच बोल रहा है वास्तव में, एक्चुअली मतलब वो वास्तव में सच बोल रहा है। तो सच बोलने के आप देखें E1/A निकालना है हमें, E1 PA/E1, PE1 PA/E1, PE2 PA/E2, और ये हो जाएगा 4/5 × 1/2, 4/5 × 1/2 प्लस 1/5 × 1/2। सॉल्व करके आंसर आता है आपका 4/5। इसकी जो PDF है सॉल्यूशन की, जो भी पेज हैं उनकी PDF मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। आप इससे अपनी नोटबुक तैयार करते जाएं, ताकि सिलेबस आपका टाइम से कवर हो जाए। इसके बाद भी किसी को और कोई डाउट रहता है वो मुझे क्लास में पूछ सकता है, लेकिन करना कंपलसरी है सभी को काम, ताकि आप सिलेबस से पीछे ना रहें और कोई क्वेश्चन छूटे ना। कोशिश हमें ये करनी है आपका अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। 12th को देखते हुए आपके साथ इतनी मेहनत की जा रही है, उसका पूरा सहयोग दें, ताकि आप भी पढ़ें और कुछ सीख सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।